अगर आप चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं तो आज की खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। अचानक से उनकी जिंदगी में भूचाल लाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी कहती हैं, चंद्रशेखर से मेरी पहली मुलाकात 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में हुई। मैं स्विट्जरलैंड से दिल्ली आई थी। दिल्ली में करीब 2-3 दिन हम लोग साथ रहे। उसके बाद चंद्रशेखर मुझे छोड़ने इंदौर तक आए। फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। हम रिलेशनशिप में आ गए। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। अगर कोर्ट मांगेगा तो मैं हर सबूत देने को तैयार हूँ। ये दावा है रोहिणी घावरी का। उन्होंने यूपी में नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात का सिलसिला कैसे चला, दोनों के बीच दूरियां कैसे बढ़ी, चंद्रशेखर ने अपनी पहली शादी क्यों छुपाई और उसके घर वालों से झूठा शादी का वादा करने वाले चंद्रशेखर पर रोहिणी ने क्या क्या खुलासा किया है और वो उन पर आगे क्या एक्शन लेने वाली हैं और चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी का क्या भविष्य होगा, चलिए जान लेते हैं। रोहिणी ने चंद्रशेखर से पहली मुलाकात को लेकर दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया है कि मैं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान मुझे पता चला कि चंद्रशेखर भी हाथरस की पीड़िता के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। तभी मैंने उनसे जून 2021 में पहली बार फोन पर बात की। मुझे लगा कि एक बहुजन युवक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लड़ रहा है। एक बहुजन का दूसरे बहुजन की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद समाज की समस्याओं के सिलसिले में हमारी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे विचार मिलते गए और हम करीब आ गए। चंद्रशेखर को लगा कि यह लड़की इतनी अच्छी और ईमानदार है अपने मूवमेंट को लेकर, तो इस तरह हमारा रिश्ता आगे बढ़ता गया। इस वक्त चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी के बीच की बातों के चैट के स्क्रीनशॉट और दोनों के वीडियो कॉल्स के फोटो वायरल हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि ये सब बीजेपी के कहने पर कर रही हैं। इस पर उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है। जिस दिन यह प्रूफ हो जाए कि मैंने बीजेपी या अन्य पार्टी से पैसे लेकर ये सब किया तो पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देना। मैं अपना मुंह तक नहीं दिखाऊंगी कभी सबको। वहीं इंटरव्यू में रोहिणी से उनके और चंद्रशेखर के ब्रेकअप के बारे में पूछा गया तो रोहिणी बताती हैं कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था। उस समय भी मैं उनके साथ थी। विधानसभा चुनाव के बाद उसे राजनीतिक लाभ मिलने लगा था। उसके बाद से ही वह मुझसे कटने लगा था। वहीं चंद्रशेखर से उनसे शादी करने के वादे पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगे। यदि शादी का वादा नहीं करते तो हम साथ नहीं होते। मैं अपना गोल्डन टाइम उसके लिए वेस्ट नहीं करती। मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, गाँव में नहीं। वहीं चंद्रशेखर की पहली शादी के बारे में उन्हें कैसे पता चला और कब पता चला, इस पर रोहिणी बताती हैं कि मुझे शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तो मैंने पैर खींचने की कोई बात नहीं की। तब हम दोस्त की तरह रहे, लेकिन उस समय उसने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा समर्पण दिखाया। एक समय ऐसा भी आया जब हमने स्वीकार कर लिया कि तकदीर में यही है। उन्होंने मुझे समझाया कि बाबा साहब ने भी 2 शादियां की थी, चंद्रशेखर के पिता ने भी 2 शादियां की थी। उनके लिए 2 शादी करना कोई बड़ी बात नहीं, एक आम बात है। इसलिए उन्होंने 2 शादी की स्वीकार्यता करा ली। मेरी भी भावना बदल गई, लेकिन उसके बाद अचानक मुझसे किनारा करने लगे। वह मुझे राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा था। चंद्रशेखर कहता था कि यह लड़की मुझे बैठे बैठे खिला देगी। वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर और रोहिणी की चैट और फोटो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इस पर उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अभी तो बस 1% चीजें ही वायरल हुई हैं। यह मुंह तो खोले, 99% चीजें समाज को दिखाऊंगी। एक सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। बहुजन आंदोलन के प्रति इनसे ज्यादा मैं ईमानदार रही, लेकिन सबके सामने मुझे समाज का दुश्मन बनाकर यह फर्जी मसीहा बना घूम रहा है। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं क्यों पूरी जिंदगी बदनामी दुख सहूं, जितना मुझे सहना था सह लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार है, उनकी तकलीफें समझती हूँ, इसलिए दूर रहकर भी हमेशा जुड़ी रही। सच बोलती रहूंगी चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। अन्याय करने वालों से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। वहीं आपको बता दें, उनके इन खुलासों ने सबको हैरान कर दिया। इस वक्त रोहिणी स्विट्जरलैंड में और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की तरफ से उन्हें धमकी और आलोचना मिल रही है। इस पर उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीरहरण कर रहे हैं, सोच इंडिया में होती तो अब तक हो गई होती मेरी। इसलिए आज तक कोई लड़की लड़ नहीं पाई। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो सेफ हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता या किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन एकता का ढोंग करने वालों के नकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत यह कभी नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें, यूपी के बिजनौर की नगीना सीट से सांसद पर आरोप की बौछार करने वाली रोहिणी घावरी का कहना है कि चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। मैंने अपने वकीलों से बात की है, वो FIR दर्ज कराने तक की बात कर रहे हैं। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली रोहिणी इस वक्त स्विट्जरलैंड में है। आपको बता दें, अभी
तक चंद्रशेखर सार्वजनिक रूप से इस पर कभी नहीं बोले हैं, लेकिन रोहिणी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो एक के बाद एक खुलासा करती जा रही हैं और उन्होंने कई चैनल्स को दिए इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद इस वक्त एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखे जाते हैं और उनके साथ अच्छा खासा जन समर्थन भी है। बाकी आज की खबर में इतना ही। आप सब लोग का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगले किसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।